क्या मित्रों, हम सभी का एक प्रश्न था कि इस वर्ष दीपावली में जो मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं, जो स्थितियां दीपावली में हो रही हैं, उन सबका निरूपण किस प्रकार से हो। मित्रों, एक विचारणीय विषय ये हो जाता है कि दीपावली का त्यौहार क्यों मनाते हैं, उसके प्रमुख कारण क्या हैं। पहला कारण ये है कि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता जानकी और अनुज लक्ष्मण के सहित राक्षसों पर विजय प्राप्त करके लंका अयोध्या नगरी पर पधारे। गुरु वशिष्ठ ने उनका पट्टाभिषेक किया। पट्टाभिषेक होने की खुशी पर वहाँ के नागरिकों ने, वहाँ की प्रजा ने दीपोत्सव किया। उसी के उपलक्ष्य में हम सभी लोग प्रतिवर्ष दीपोत्सव मनाते हैं। दूसरा, भगवती जगदम्बा जो धन की स्वरूपा देवी हैं, माता लक्ष्मी, उनका प्रागट्य समुद्र से इसी तिथि को हुआ। समुद्र मंथन की इसी तिथि को, त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी और अमावस्या को सायंकालीन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ। ठीक है। और भगवान समुद्र मंथन के दिन लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ। और भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को चतुर्दशी तिथि को मारा। अमावस्या को देवताओं ने स्वर्गलोक पर दीपक जलाए। इस कारण से भी नरक चतुर्दशी के दूसरे दिन अमावस्या को हम सभी लोग दीपावली मनाते हैं। अब इस वर्ष जो दीपावली में हमें मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं, उसके कई प्रमाण हैं। मित्रों, हमारे यहाँ जो काल गणना होती है वो दो प्रकार से होती है। पहली काल गणना जो होती है, तो पहली काल गणना दिक् पंचांग द्वारा और दूसरी काल गणना सूर्य पंचांग द्वारा की जाती है। तो दिक् पंचांग, सूर्य पंचांग, उसकी अपनी अपनी काल गणना है, अपनी अपनी काल को गिनने की और करने की समझ है। एक पंचांग तिथि पर्वों का निर्देशन करता है। दूसरा पंचांग आपका काल की जो गणना है उसका निर्देशन करता है। एक पर्वतों का, दूसरा काल गणनाओं का। अब किस तिथि को हम सभी दीपावली मनाएं, इस विषय पर हमें एक चर्चा करनी है। मित्रों, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु के पर यदि हम अवलोकन करें, यदि उनको हम देखें, तो दीपावली का मनाने का शास्त्रीय समय प्रदोष काल पर लक्ष्मी पूजन का होता है। क्योंकि प्रदोष काल में माता लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ, जो हम पूर्व में बता चुके हैं। तो प्रदोष काल में ही माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अब जिन व्यक्तियों को सायंकालीन पूजन अर्चन करना है, प्रदोष काल में करना है, तो उनके लिए लग्न है स्थिर लग्न। क्योंकि स्थिर लग्न धन की स्थिरता को निर्धारित करती है और धन की स्थिरता को बढ़ाती है। तो स्थिर लग्न पर 7:06 से 9:12 तक हम वृष लग्न पर पूजन अर्चन करेंगे। वृष लग्न स्थिर लग्न है, यह धन की स्थिरता को बढ़ाती है, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। दूसरा विषय मित्रों ये हो जाता है कि दीपावली का एक हमने निर्णय होगा कि 20 तारीख को हम सभी लोग दीपावली मनाएंगे। अब उसके पूर्व के व्रत को का नियम क्या रहेगा, तो पूर्व का व्रत 18 तारीख को सायंकालीन भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ था, तो 18 तारीख को हम सभी धनतेरस मनाएंगे। ठीक है। 19 तारीख को हम सभी नरक चतुर्दशी मनाएंगे। भगवान ने नरकासुर का वध किया था। ठीक है। 19 तारीख को हम सभी नरक चतुर्दशी मनाएंगे। 22 तारीख को गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा और 23 तारीख को भाई दूज हम सभी लोग मनाएंगे। मित्रों, इस प्रकार से सनातन के जो नियम और व्रत आदि का नियम जो बताया गया है वह इसी पर्व के अनुसार रहेगा। मित्रों, दीपावली का उपलक्ष्य अज्ञान से ज्ञान की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। आप सभी इस उपलक्ष्य पर यदि हम गरीबों की सेवा करने में हमारे ट्रस्ट, हमारी संस्था के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो महादेव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र प्रतिवर्ष लगातार भंडारों का आयोजन करता है। आप सभी अपनी अपनी राशि के अनुसार, अपनी अपनी समर्थता के अनुसार उससे जुड़ें और इन धर्मार्थ कामों में अपना सहयोग करें। मित्रों, हर हिंदू को संस्कारी, सुशिक्षित, सुसंस्कारवान और सुचरित्रवान बनाने के लिए हमारी संस्था कार्य कर रही है। मित्रों, हम अपने बच्चों को संस्कारमय बनाएं, मंदिर अवश्य भेजें, भगवान के चरणामृत का पान प्रतिदिन करवाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी को हम सनातन धर्म दे सकें। इसी भावना के साथ मेरी आप सभी को नवरात्रि के पूर्व पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगामी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा आप सभी का कल्याण करे। यही भावना हमारे मन में और दिल में है। जय जय श्री राम।